आज हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स है 9th क्लास का आर्ट्स का चैप्टर नंबर 10। सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है मियारी इनहराफ और वेरिएंस का मतलब है तगय्युर, इसमें तब्दीली मवाद में कितनी आती है। आपको जो गिवन है वो है गैर ग्रोही मवाद, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 रकमें आपको गिवन है। ये 7 रकम को मिलाकर आपने इसका एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कह रहे तगय्युर आपने फाइंड करना है। ठीक है, इन सबको मैं नाम देता हूँ एक्स का। मैंने एक्स का नाम देकर इन सबको मैं तरतीब से लिख दिया। ठीक है, अब इनका मैं निकालता हूँ स्क्वायर। 1 का स्क्वायर है जो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 54, 49 का 121। मतलब इन सब का स्क्वायर ले लिया, इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ठीक हो गया। अब इन सब एक्स वाले को प्लस करता हूँ मैं। 11 8 1906 2504 2902 3203 36, तो सम ऑफ एक्स आ गया 36। सम ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स की जितनी वैल्यू को हमने प्लस कर दिया। अब एक्स स्क्वायर को प्लस कर दो। कैलकुलेटर है इसके पास, कैलकुलेटर लीजिएगा जरा। कैलकुलेटर की हेल्प से प्लस करते हैं आप 121 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, सबको प्लस कर लिया। आपके पास आंसर आया सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 251। सम ऑफ एक्स भी निकाल लिया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब आप चाहते हैं कि पहले आप वेरिएंस निकाल लें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करें सम ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि 251 ओवर n का मतलब कि आपके पास टोटल कितनी रकमें हैं 1 2 3 4 5 6 7 पुट कर दी, माइनस सम ऑफ x पुट करेंगे 36 ओवर n का मतलब 7 रकमें n यानी कि 7 होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो वेरिएंस इक्वल आएगा डिवाइड करें 251 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आंसर आएगा 35.85 माइनस 2 को डिवाइड करें स्क्वायर वैसे ही 36 डिवाइडेड बाय 7, ये आंसर आएगा 5.1428। अब फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे इनका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद आपका आंसर आएगा 26.448। ओके, डिवाइड किया दोनों को, इसका स्क्वायर लिया, अब इनको करेंगे माइनस। माइनस करने पे 35.85 माइनस 26.448, ये आंसर आएगा 9.402। ये आपका आंसर आ गया वेरिएंस का। इतनी समझ आ गई। अब हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लें, बहुत ईजी है। पहले आप वेरिएंस निकाल लें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो ऐसे होता है स्क्वायर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। अब आप देखिए सर ये फॉर्मूला मिलता लग रहा है, सेम होती है सिवाय स्क्वायर रूट के। अगर स्क्वायर रूट ऊपर ना आए तो वो वेरिएंस है तगय्युर, और अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। मतलब में सारी वही फिनोमेना होगा, इसको तो मैं लिख दूं v वेरिएंस, ये वैल्यू बेटा इसकी थी ना, ये फॉर्मूला पर लिखा होगा, ये वैल्यू किसकी थी v की, तो यहाँ पर आज मैंने क्या लिख दिया v। जगह जाने के लिए टाइम बचाने के लिए चाहो तो यहाँ पर बड़ा वैल्यू पुट कर लो, वही आंसर आएगा बेटे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे ही स्क्वायर रूट, वेरिएंस की वैल्यू क्या आई 9.402, इसका लेगा स्क्वायर रूट भी आएंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा 3.066। ये आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इनहराफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट हो रही है बोर्ड में, आगे थोड़ा सा मेथड का डिफरेंस है, फॉर्मूले का डिफरेंस है। क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें आपको ना ये वैल्यू दी हुई है, आपको n भी दिया हुआ है, और आपने कहा कि आप वेरिएंस भी निकाल लो
इसकी वैल्यू गिवन है 1444 1444 सम ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ऊपर क्वेश्चन पे सेम ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू ऊपर से आ गई ये वाली कि यहाँ पुट कर दें 1444, n की वैल्यू है 15, इनको डिवाइड करें 1444 डिवाइडेड बाय 15, ये आंसर आएगा 96.266। ये बेटा आंसर आएगा वेरिएंस का। हम चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला अगर वेरिएंस आपके पास मौजूद है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेरिएंस की वैल्यू क्या आएगी 96.266, इसका ले लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे आंसर आएगा 9.8115। ये आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है?